हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। मतलब हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, उसमें जो डायगोनल बने वो आपस में इक्वल है, तो हमें ये शो करना है कि जो पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने डायग्राम भी बना लिया, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम बनाया और हमने इसके डायगोनल बना लिए। तो इसके डायगोनल क्या बन रहा है? एसी और बीडी। तो एसी और बीडी जो डायगोनल है वो आपस में इक्वल है, तो हमने वही लिख दिया विद AC इक्वल्स टू BD। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये एक रेक्टेंगल है, तो ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये हमें प्रूफ करना है। तो जो पैरेललोग्राम होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? उसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं, और रेक्टेंगल की यही प्रॉपर्टी होती है। बस हमें प्रूफ क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि जो एंगल बन रहा है चारों साइड में से कोई भी एंगल हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम क्या है? रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल ले लेंगे। ट्राइंगल हम ये वाला ले रहे हैं, ट्राइंगल ABC, और दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं BAD। मतलब दोनों जो लगे हुए ट्रायंगल है, एक ये ले रहे हैं और दूसरा इधर वाला ले रहा है, BAC और ABD। ठीक है, तो हम यही लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। ये दोनों ट्रायंगल ले लिया हमने। तो हम इन दोनों ट्रायंगल में देख लेंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो अगर हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में जो हमने लिए हैं, हम देखें अपोजिट साइड क्या है, यहाँ क्या है? AD और यहाँ क्या है? BC। इस ट्रायंगल का AD साइड और इस ट्रायंगल का BC साइड इक्वल हो जाएंगे क्योंकि वो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है, AC इक्वल टू BD। और हम इसका रीजन भी यही दे देंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब दूसरी चीज जो है वो ये है कि AC और BD इक्वल है, तो ये हम ले लेंगे BD इस ट्रायंगल का साइड है और AC इस ट्रायंगल का साइड है, तो ये हम ले लेंगे AC इक्वल्स टू BD। ये हमें गिवन दिया था, गिवन। तीसरी चीज अगर हम देखें तो AB इस ट्रायंगल में भी है और AB इस ट्रायंगल में भी, मतलब AB क्या है? कॉमन है, तो AB इक्वल्स टू AB कॉमन। तो अब हम देखें तो हमें तीन साइड दिख रहे हैं, तीन साइड इक्वल होगा, तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से ये जो हमारे दो ट्रायंगल्स आए थे क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BAD के। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसके हम कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल ले सकते हैं। तो हमें अभी एंगल की जरूरत है क्योंकि हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो हम कौन से एंगल ले रहे हैं? ये वाला एंगल, एंगल BAD, और यहाँ से एंगल B, मतलब इधर इस ट्रायंगल से ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल ले रहे हैं क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम ले लेंगे एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BAD, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। ठीक है, अब ये इक्वल होगा, लेकिन अगर हम देखें कि ये एक ही लाइन पे सेम साइड पे दोनों एंगल बन रहे हैं, तो ये को इंटीरियर एंगल होगा, और को इंटीरियर एंगल का जो करस्पॉन्डिंग या को इंटीरियर एंगल दोनों कह सकते हैं, इनका सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इनका सम ले लेंगे, एंगल ABC प्लस एंगल BAD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में इक्वल थे एंगल, तो मतलब ABC की जगह हम BAD या BAD की जगह हम ABC रख सकते हैं। हम ABC की जगह BAD रख रहे हैं, प्लस BAD यहाँ ऑलरेडी था, BAD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें दो BAD देख रहे हैं, BAD क्या हो जाएगा? 2BAD, और जो 2 है उससे 180 को हम डिवाइड कर देंगे, तो अब हम इस 2 को 180 के नीचे लेके जाएंगे, तो एंगल BAD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 अपॉन 2, और अगर हम इसको कैंसिल करें 2 1 2 2 9 18 और 0 का 0, तो 90 डिग्री आ गया। मतलब जो हमारा एंगल BAD है वो 90 डिग्री है। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है और उसका एक भी एंगल अगर 90 डिग्री का है तो वो क्या बन जाता है? रेक्टेंगल बन जाता है। तो हमारा ये एंगल आ गया 90 डिग्री का, तो हम लिख सकते हैं पैरेललोग्राम with one of its angle is 90 degree is a rectangle। ये जो मैंने अभी बोला यही लिखा है हमने कि कोई पैरेललोग्राम है, अगर एक भी एंगल 90 डिग्री का तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, जो हमारा ABCD है वो क्या है? रेक्टेंगल है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें शो करना है डायगोनल्स जो है स्क्वायर के वो इक्वल हैं और बाइसेक्ट करना है एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे।
तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन सिर्फ इतना ही दिया कि ABCD एक स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने बना लिया ABCD, ये एक स्क्वायर बना लिया। और अब हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। पहली चीज क्या प्रूफ करना है कि जो डायगोनल्स है स्क्वायर के AC और BD इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है। तो हमने लिख लिया AC इक्वल्स टू BD। दूसरा, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ बाइसेक्ट हो रहा है पॉइंट O पे, तो AO इक्वल टू OC और BO इक्वल टू OD। ये भी हमें प्रूफ करना है, AO इक्वल टू OC और BO इक्वल टू OD या DO। और दूसरा, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब ये आपस में जहाँ बाइसेक्ट हो रहा है तो वहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये प्रूफ करना। तो कोई भी एक एंगल प्रूफ कर देंगे तो वो सबके लिए हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल और सारे साइड इक्वल होते हैं। तो एंगल COD इक्वल्स टू 90 डिग्री ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें AC और BD प्रूफ करना है। तो AC एंड BD, तो हम देख लें AC ये वाले ट्रायंगल का साइड है ABC का, तो हम ये बना लेते हैं ABC। और हमें AC के इक्वल में क्या प्रूफ करना है, BD। तो BD किस ट्रायंगल का साइड है, ABD का, तो हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ABD। ठीक है, हमने दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब हम इसको पहले कॉन्करेंट प्रूफ करेंगे। तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल ABC। ये दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने BAD एंड ABC। सबसे पहले, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल के जो साइड है AD और BC हम इक्वल लेते हैं। इस ट्रायंगल का AD और इस ट्रायंगल का BC इक्वल लेते हैं। AD इज इक्वल्स टू BC। रीजन क्या दे देंगे, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। फिर दूसरी चीज, जो स्क्वायर होता है उस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा और यहाँ भी, मतलब सारे एंगल के बनेंगे 90 डिग्री। तो हम एंगल A और एंगल B ले लेंगे ईच 90 डिग्री, तो हो जाएगा BAD इज इक्वल्स टू ABC। ये क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज हमें साफ साफ दिख रही है, दोनों कॉमन साइड है AB और AB। AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन। तो अब हमारी तीन चीजें इक्वल हो गई बाय साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये जो दो हमारे ट्रायंगल हमने लिए थे ये आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, यहाँ BD है और यहाँ AC है, तो BD इक्वल्स टू AC इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। तो एक चीज हमारी प्रूफ हो गई AC इक्वल्स टू BD, ये हमारी फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब दूसरा जो हमें प्रूफ करना है, क्या करना है, AO इक्वल टू CO और BO इक्वल टू DO। तो इसके लिए हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। अब हमें AO इक्वल टू OC ये दोनों साइड इक्वल प्रूफ करना है और BO इक्वल टू OD ये प्रूफ करना है। तो अगर हम देखें तो AO और OB इस ट्रायंगल का पार्ट है और OC और OD इस ट्रायंगल का, तो हम यही दोनों ट्रायंगल लेंगे। तो AO और OB इस ट्रायंगल का साइड है, तो हम ले लेंगे ट्रायंगल OAB। वो दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे, ODC। ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए। ठीक है, तो यही हम लिख देंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में देखें तो एंगल A, इस ट्रायंगल का जो एंगल A है और इस ट्रायंगल का जो एंगल C है, दोनों अल्टरनेट साइड पे है, तो हम इनको इक्वल ले सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OCD अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब दूसरा जो है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो इसके साइड तो इक्वल होंगे, तो AB और CD हम इक्वल ले सकते हैं क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर है, तो AB इक्वल्स टू CD हो जाएगा। AB इज इक्वल्स टू CD, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। और तीसरा, हम फिर से जैसे हमने ये दोनों अल्टरनेट एंगल लिए थे उसी तरह से ये दोनों अल्टरनेट एंगल ले सकते हैं, मतलब D और B और D जो एंगल है वो भी इस लाइन के अपोजिट अल्टरनेट साइड पे बन रहा है, मतलब यहाँ B बन रहा है यहाँ D, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल। तो हम ले लेंगे OBA इज इक्वल टू ODC।
ये भी क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स। तो अब हमें दिख रहा है दो एंगल और एक साइड इक्वल दिख रही है, तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल ये दोनों जो ट्राइंगल हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AO और OC और OB और OD। मतलब ए इस ट्राइंगल का साइड OC इधर का, तो AO इज इक्वल्स टू OC हमने इक्वल ले लिया एंड BO इक्वल्स टू OD बाय CPCT। तो यही हमें प्रूफ करना था, A इक्वल टू OC और BO इक्वल टू OD। तो ये हमारा प्रूफ हो गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि हमें जहां ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे राइट एंगल बन रहा है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम या तो COD, COB, BOA या AOB कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर दें तो हमारा थर्ड पार्ट प्रूफ हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट प्रूफ करने के लिए हमें दूसरे ट्राइंगल लेना पड़ेंगे, क्योंकि हमें COD 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो हमें COD ट्राइंगल के साथ इसका करस्पॉन्डिंग जो ट्राइंगल बन रहा है COB वो लेना पड़ेगा। तो हम ले लेंगे ट्राइंगल COD और ट्राइंगल ऐसे में जो बन रहा है COB। ठीक है, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल ले लिया हमने। तब हम ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल COD। ये दोनों ट्राइंगल ले लिए हमने। अब BOC में जो OB साइड है और COD में जो OD साइड है, ये अभी हमने ऊपर प्रूफ करा BO इक्वल्स टू OD। तो हम ये ले लेंगे BO इक्वल्स टू OD और रीजन क्या दे देंगे, प्रूव्ड अबव। हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। दूसरी चीज जो है वो है साइड, जो BC साइड है और जो CD साइड है। ये BC और CD ये क्या है, स्क्वायर के साइड है। स्क्वायर के साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वही हो जाएगा BC इक्वल्स टू CD साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। और जो तीसरा क्या हो जाएगा, कॉमन साइड OC और OC जो है वो क्या है, कॉमन साइड। तो OC इक्वल्स टू OC कॉमन। तो अब यहाँ तीन साइड इक्वल आ रहा है, तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल ये ट्राइंगल BOC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल COD के। अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से हमें एंगल प्रूफ करना है, तो इसलिए हम करस्पॉन्डिंग साइड नहीं करस्पॉन्डिंग एंगल लेंगे। तो हमें क्या है, कौन सा एंगल प्रूफ करना है, COD। तो ये वाला एंगल लेंगे तो हम इसके साथ ये वाला एंगल भी लेंगे COB। तो एंगल COB इज इक्वल टू एंगल COD, ये इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो COB ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है। तो स्ट्रेट लाइन पे कोई भी दो एंगल बनते हैं इसे, और उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम वही प्रॉपर्टी लेके चलेंगे, एंगल COB प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर बाय लीनियर पेयर। अब हमने ऊपर क्या प्रूव करा था कि COB और COD इक्वल है, मतलब हम COB की जगह COD भी रख सकते हैं क्योंकि ये आपस में इक्वल है। अब COD दो हो गए तो क्या हो जाएगा, COD प्लस COD 2COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 2 180 के नीचे चला जाएगा तो COD इज इक्वल्स टू 180 बाय 2। तो 2 1 2 2 9 18 90 डिग्री। तो COD क्या आ गया, 90 डिग्री। तो यही हमें प्रूफ करना था कि COD क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमने तीन चीजें प्रूफ करी, पहले डायगोनल इक्वल प्रूफ करे, फिर वो जहाँ बाइसेक्ट हो रहे थे वो साइड इक्वल प्रूफ करे, और फिर जहाँ बाइसेक्ट हुआ था वहां का एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ कर दिया। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो ये प्रूफ हो गया। हैंस द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इक्वल एंड बाइसेक्ट each other at right angle। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल AC फिगर शो दैट फर्स्ट इट बाइसेक्ट एंगल C आल्सो, सेकंड ABCD इज अ रोम्बस। हमें
एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है एबीसीडी और उसमें एक डायगोनल दिया हुआ है एसी और हमें क्या दिया है जो एसी डायगोनल है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है टू इक्वल एंगल्स में। तो गिवन में यही आएगा कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और एसी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को टू इक्वल एंगल में, तो वो इक्वल एंगल क्या हो जाएंगे डीएसी और बीएसी, मतलब एंगल ए को टू इक्वल एंगल में डिवाइड कर दिया। तो ये गिवन में अगर हमें प्रूफ क्या करना है कि जो एसी है वो सी एंगल को भी टू इक्वल एंगल में बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ में क्या हो जाएगा ए सी डी, सी बीच में आ जाएगा क्योंकि सी प्रूफ करना है और बी सी ए। तो ये फर्स्ट पार्ट हमें प्रूफ करना है और सेकंड क्या करना है ए बी सी डी इज अ रोम्बस। किसी भी पैरेललोग्राम को अगर रोम्बस प्रूफ करना है तो हम कैसे करेंगे, उसकी जो एडजेसेंट साइड है उसको हम इक्वल प्रूफ कर देते हैं। कोई भी एडजेसेंट साइड ले सकते हैं, हम ले रहे हैं ए डी और सी डी या डी सी। अगर हम इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दें तो ये पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर रहे हैं, तो हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में क्या आ जाएगा, जो हमें गिवन था वो हम एंगल ले लेंगे, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये हमें गिवन की इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये हमें गिवन था, तो हम रीजन के दे देंगे गिवन। दूसरा जो है, अब क्योंकि ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो इसके इधर और इधर अल्टरनेट साइड पे जो एंगल बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। मतलब अगर हम देखें एंगल में एक नाम दे देते हैं जिससे आपको समझ में, एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम वही एंगल ले लेंगे। एंगल क्या बन रहा है बी ए सी, जो एंगल फर्स्ट में क्या है बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल 2 क्या है ए सी डी। ये इक्वेशन सेकंड हो गई और रीजन क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। फिर इसी तरह से एंगल 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, तो क्या है बी सी ए, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल 4 किस पे बन रहा है एंगल ए पे, तो डी ए सी। ये थर्ड इक्वेशन हो गई, इसमें भी सेम रीजन हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब हम कंपेयर करें इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं बहुत से जो एंगल्स हैं वो इक्वल आ रहे हैं, तो एंगल बी ए सी और एंगल बी ए सी, तो हम इनको हटा देंगे बी ए सी और बी ए सी को। और क्या इक्वल आ रहा है डी ए सी और डी ए सी इक्वल आ रहा है, बच क्या रहा है ए सी डी और बी ए सी। तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। अब हम देखें अगर तो दोनों में सी एंगल बीच में आ रहा है, इसका मतलब ए सी डी क्या है ए सी डी, मतलब ये वाला एंगल है, और बी सी डी ये वाला एंगल है। तो ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, दोनों किसके एंगल है सी के एंगल। इसका मतलब जो ए सी है वो सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हैंस डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, जो डायगोनल ए सी है वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमें सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। अब सेकंड पार्ट क्या प्रूफ करना है हमें कि एबीसीडी इज अ रोम्बस। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एडजेसेंट साइड हम इक्वल प्रूफ कर देंगे। प्रूफ करने के लिए हम इसको इक्वेशन फोर्थ दे देते हैं जो हमने प्रूफ करा है अभी। अब हम ये दोनों इक्वेशन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। थर्ड और फोर्थ अगर हम देखें तो दोनों में बीसीए कॉमन आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो इनको हटा के हम इन दोनों को इक्वल ले लेंगे। ये दोनों हट जाएंगे बीसीए और बीसीए, बचेगा क्या एसीडी। एसीडी किसके इक्वल आ जाएगा डीएसी के। ठीक है, अब हम अगर ट्राइंगल देखें, इन ट्राइंगल एडीसी, मतलब ये वाले ट्राइंगल में देख रहे हैं, ट्राइंगल एडीसी में जो एंगल है हमारा एसीडी और डीएसी इक्वल आ रहा है। एंगल एसीडी मतलब ये सी वाला एंगल और डीएसी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो इसके अपोजिट में जो साइड बनेगा सीडी और एडी ये भी इक्वल हो जाएगा। तो एडी इक्वल्स टू सीडी क्यों हो जाएगा, जब किसी भी ट्राइंगल में इक्वल एंगल उनके अपोजिट में जो साइड बन रहे हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया एडी इक्वल टू सी डी। तो अब उसके एडजेसेंट साइड जब इक्वल हो गए तो अब हम कह सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम है ये क्या है रोम्बस है। तो हम लिख देंगे अ पैरेललोग्राम whose adjacent
sides are equal is a rhombus। वो पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड इक्वल आ जाते हैं तो हम उसको रोम्बस कह सकते हैं। तो हैंस ABCD इज अ रोम्बस। तो ये प्रूफ होगा कि ABCD जो है वो क्या है, रोम्बस है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों सम्स अच्छे से समझ में आए होंगे, लेकिन अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपकी डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।